वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप सबको पता है, अपनी क्लास निरंतर चलती जा रही है। लाभ हानि का अगली सीरीज आ चुकी है, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद विक्रय मूल्य के सेम 2 क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको, मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद अपन जो करेंगे जनरल क्वेश्चन करेंगे। लाभ हानि में कितने ही टाइप बनते हैं, लगभग 40-50 टाइप बनते हैं और क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी के आते हैं। तो यहाँ पर मैं वो जो अलग अलग वेराइटीज के जो क्वेश्चन है टाइप 5 के बाद जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे वो मैं 2 क्लासों के अंदर लेके आऊंगा, एक तो इस क्लास में, एक अगली क्लास में। तो आपको वो वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको सीखने हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो लास्ट टाइम किसी न किसी एग्जाम में आए, वो क्वेश्चन में अगली 2 क्लासों में करवाने वाला हूं, एक तो इस क्लास में, एक अगली क्लास में। इसके बाद अगले टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे रेशियो पढ़ेंगे, देन उसके बाद SICI लेंगे अपन, इसका डिस्काउंट भी पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहना, आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन में परसेंटेज में भी पूछेगा तो भी करेंगे। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1850 है। 2 आर्टिकल है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा वो सेकंड जो होगा वस्तु उसकी विक्रय मूल्य के बराबर होगा। पहली वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है तो दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ रुपए में ज्ञात करो, कुल लाभ रुपए में ज्ञात करो। 2 आर्टिकल है प्यारे साथियों, एक आर्टिकल ये रहा और एक आर्टिकल ये रहा। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं क्रय मूल्य और दूसरे का लिख रहा हूं मैं विक्रय मूल्य। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1850 है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्रय मूल्य कितना है। माना कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए से कहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। यह आपको पता लग गया होगा क्या लिखा है मैंने। पहली वस्तु का, फर्स्ट वस्तु का आर्टिकल जो है क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, तो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ये बात आपको पता लग गई होगी, बराबर होगा। अब कहता है पहली वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, 100 रुपए की चीज थी पहली वस्तु और बेचेगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य फर्स्ट का यहाँ पर ये बेचेगा 15% की हानि पर, इसका मतलब बेचा होगा 85 रुपीज पर। 85 रुपीज पर इसने बेचा होगा। अब ये कहता है कि दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य है आपके पास मेरे प्यारे साथियों कितना। सेलिंग प्राइस देखते हैं कितना है। सेलिंग प्राइस है आपके पास 100 रुपए, तो यहाँ पर प्रॉफिट है कितना का मेरा प्यारे साथियों, प्रॉफिट है 25% का। तो क्रय मूल्य निकालना आपको, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा सबको पता है। 100 इंटू 100 बटे 125, तो निकाल लेंगे 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, 20 चौके 80, यानी कि 80 रुपए आ गए आपके पास क्या, इसका क्रय मूल्य। आप निकाल के देख लो 80 का। ये विक्रय मूल्य वाला मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं वो वाला। विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस जो भी होता है लाभ हानि, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। ऐसे नहीं लगता। तो जब क्रय मूल्य 80 रुपए है तो इस पर 25% का लाभ कमाओ तो आपके पास 100 रुपए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना प्यारे साथियों। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है 180 और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 185 रुपए। कितना, 185। कितने रुपए का फायदा हो रहा बंदे को, दोनों वस्तुओं पे मिला के 5 रुपए का लाभ हो रहा है। 5 रुपए का लाभ हो रहा है, जबकि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 1850, जबकि कितना आया है 185। 185 बराबर 1850, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1850 डिवाइड बाई 185, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए का प्रॉफिट कहा है कि कुल लाभ रुपए में ज्ञात करो। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों इंटू 5 में यहीं पे कर रहा हूँ 185 से 1 बार 10, 50 रुपए। 50 रुपए का आ गया प्रॉफिट। ये हो गया तुम्हारा आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या था, कितना आसान था, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 100 बराबर है। जब पहली वस्तु पर 15% का लॉस होता है तो 100 रुपए से 85 बेचेगा, जबकि दूसरी वस्तु पर कितने का लाभ होता है 25% का, तो सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट है 25% का, प्रॉफिट है 25% का।
अब आपको पता लग गया होगा क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला कैसे है, वो आपको मैंने बता रखा है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो जोड़ दिया, 80 रुपए आ गया। अब दोनों का विक्रय मूल्य आ गया आपके पास, क्रय मूल्य 180, दोनों का विक्रय मूल्य 185, 180 रुपए और 185, 5 रुपए का हो गया क्या मेरे प्यारे साथी लाभ। 185 की दोनों वस्तुएं थी, 185 नहीं 1850 रुपए दोनों का विक्रय मूल्य, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, तो 5 यूनिट लाभ, टोटल 50 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों समझ आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए। अब मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन ऐसा और सोल्व आउट करवा देता हूँ, देन उसके बाद मिक्स क्वेश्चन अपन लेकर के आएंगे। तो मिक्स क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी अपन समझेंगे, जो एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सारे। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या है समझते हैं। दो वस्तुओं का सेम है इससे पहले वाला ही, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1710 रुपए है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 10% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ रुपए में ज्ञात करो। आंसर बहुत आसान सा था। दो आर्टिकल है, ये फर्स्ट आर्टिकल लिख रहा हूँ, सेकेंड आर्टिकल लिख रहा हूँ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ आएगा, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर। समझ में आ जाएगा सबको, आसान है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य मान लेता हूं मैं 100 रुपए, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके बराबर। ये तो मैंने पहले कहा था, पहली वस्तु को 10% की लॉस पर यानी कि 90 पर बेचेगा और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर, अरे तो 25% का लाभ मतलब 80 पर बेचेगा, बताया था थोड़ी देर पहले ही। लाभ है परसेंटेज में, ऐसा नहीं कि 100 रुपए विक्रय मूल्य है, इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेलिंग प्राइस है दूसरी वस्तु का 100 इंटू 100 और डिवाइड बाय कर देंगे कितना, लाभ है 125, डायरेक्टली जोड़ रहा हूं मैं 125, तो ये कर देंगे 25 चौके 100, 25 125, ये लो 80 रुपए, तो ये आ गया 80 रुपीज हो गया। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना 180 प्यारे साथियों और 190 ये हो गया, 10 रुपए का आपके पास लाभ आ गया। अब ये कहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, दोनों वस्तुओं 190 है, अरे 190 नहीं है कितना है, 190 नहीं है कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 171, 1710 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो आप लोग। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1710 डिवाइड बाय कितना 190 और इंटू 10 रुपए, बस 0 से 0 कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा आपके पास 9 टाइम्स और 90 रुपया हो जाएगा। 90 रुपए आपका कुल लाभ, आंसर आ गया है। ये है मेरे प्यारे साथियों आसान सा क्वेश्चन। अब मैं आपको जनरल क्वेश्चन की सीरीज जो चलेगी, जनरल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। सारे जनरल क्वेश्चन हुआ जो विगत एग्जाम में परीक्षाओं में जो आए हुए लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के, कुछ क्या पूछ रहा है कभी क्या पूछ रहा है, तो उनका अपन प्रैक्टिस करेंगे 2 क्लासों के अंदर, इनफ होता है वो करेंगे। उसके बाद अपन एमआरपी पढ़ेंगे, तो डिस्काउंट वाला टॉपिक भी इसी के साथ कवर होगा। अभी मैं अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन मिसलेनियस है, 2-2 3-3 क्वेश्चन एक साथ लिखते हुए चलेंगे, आंसर आते जाएंगे, सबके बताता चलूंगा किसमें क्या लॉजिक लग रहा है, किसमें क्या मेथड लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर मेरे प्यारे साथियों। अगले 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं, होपफुली दोनों क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा आपको, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब की बार क्वेश्चन क्या था, एक जैसे क्वेश्चन। एक दुकानदार कुछ संतरे 10 रुपए में 12 के भाव से तो खरीदता है और 12 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ और हानि रुपए में ज्ञात करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये तो था आपके पास क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। ये बात याद रखनी है आपको, यहाँ लिख रहा हूं मैं रुपीज और यहाँ लिख रहा हूं मैं आर्टिकल, बस फिनिश। क्या था, बंदा 10 रुपए में, रुपए के नीचे रुपए लिखना, 10 रुपए में 12 के भाव से खरीद के लाता है, रुपए में 12 के भाव से खरीद के लाता है और 12 रुपए में, पीछे से चालू कर रहा हूँ, 12 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है बंदा, बेच दिया। अब देखो क्या होगा आंसर, आपस में दोनों क्रय मूल्य, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 12 इंटू 12 तो हो गया 144 और 10 इंटू 10 हो गया 100, तो 100 रुपए की चीज बेच रहा है बंदा 144 रुपए में, तो 44 रुपए का लाभ हो गया। अरे पूछा लाभ हानि परसेंटेज में, तो 44 का लाभ हुआ, 100 रुपए क्रय मूल्य पर निकलेगा इंटू 100% के लिए, तो 44% का आपके पास आ गया लाभ और हानि। होपफुली आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। रुपए के नीचे रुपए लिखना है, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखना है, तो आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या था, सेम है, सेम क्वेश्चन है, तो ये भी हो जाएगा, आसान सा था।
कहता है एक दुकानदार कुछ आम 18 रुपए में 15 के भाव से खरीद के लाता है। 18 में 15 के भाव से आर्टिकल के नीचे आर्टिकल खरीद के लाता है और इन्हें बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 15 रुपए में 12 के भाव से बेच देता है। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, आंसर आ जाएगा। तो निकाल रहे हैं 18 दूनी 36 का 6, हासिल का लग गया 3, 18 और 3 कितने हो गए? 21, 216 और 15 225। तो ये एक बार फिर से कर लेना, 18 कम 18 दूनी 36 का 6, हासिल का लग गया कितना? 3 लग गया और 18 और 3 21, 216 225, यानी कि हो गया 9 रुपए का लॉस। बंदे को 9 रुपए का लॉस किस पे? 216 पे इंटू 100 पे कितना? तो इसको काट लेते हैं। 3 की टेबल से कट रहा है, 3 किया 9, 3 की टेबल से 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर 3 की टेबल से कट रहा है 18 बार, फिर 2 की टेबल से कट रहा है 50 बार, ये कट रहा है आपके पास 2 की टेबल से 9 टाइम्स। तो 50/9, इसका मतलब कितना हुआ आपके पास? 18, फिर ये कट गया 3 9 50 और फिर 9, फिर उसके बाद ये कट रहा है, ये कटेगा किससे? लिख रहे हैं इसको 9 एकम 9, 9 क्या 27, 9 चौके 36 और 9 चौके 36, फिर उसके बाद 9 पंजे 45, बच गया कितना? 5/9% आपके पास आंसर आएगा। काटा पीटी आप लोग खुद से भी देख लेना, आंसर आ जाएगा। 18 रुपए में रुपए के नीचे रुपए भाव से खरीदता है तो आर्टिकल 15 लेके आया होगा। फिर 15 रुपए में 15 के नीचे 15, 12 के भाव से बेचता है तो बेचता है, यहाँ लिख लेना, आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 18 दूनी 36 का 6, हासिल का 3 और 18 और 3 21, ये 15 × 15 225, तो 216 की चीज 225 में बेच रहा है, तो होपफुली उसको तो लाभ हो रहा होगा। 216 और 225 लाभ हो रहा है, तो 5 से 5/9% आपका लाभ आ जाएगा। तो 9 रुपए का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पर। 216 × 100, एक बार फिर काट लेते हैं। 3 किया 9, 3 बार घटा, 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर इस 3 की टेबल से काट रहा हूँ मैं 18 या 54, ये गलत कर गया था, इसको देख लेना। 3 की टेबल से कितनी बार कट रहा था? 3 दूनी 6, फिर उसके बाद कितना बचा आपके पास? ये बचा था 3 चौके 12। अब कटेगा सही है, ये 12 टाइम, ये 50 बार, ये 6 बार, ये 25 बार। 25/6 का मतलब हो गया 6 से 1/4, तो आंसर 6 से 1/4% आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये याद रखना, 6 से 1/4 आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा, काटा पेटे देख लेना आप लोग, आंसर 6 से 1/4 ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से 2 क्वेश्चन एक जैसे फिर ला रहा हूं मैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आने वाला, आपके सामने क्या क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर। तो साथियों फिर से 2 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर। क्या लिखे मैंने? क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, क्वेश्चन लॉजिकल है, समझने आपको ट्रिक से भी आ जाता है, जितना उतना बटा 2 इससे क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन मैं ट्रिक से बताता हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन पर आपकी ट्रिक फेल हो जाती है, तो मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ आपको। बेसिक ही सीखना अपने को। देखो पहला क्वेश्चन की ट्रिक क्या चलती है? ट्रिक ये चलती है जितना प्लस उतना, इतने में बेचने से हुई हानि उतने से बेचने से हुए लाभ के बराबर है। तो आप दोनों को जो लाभ और हानि होती है 300 + 900 डिवाइड बाई में 2 कर देना, तो 1200/2, तो 600 रुपए इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये तो इसकी ट्रिक रही, लेकिन इसको ट्रिक से नहीं करके अपन बेसिक कंसेप्ट करेंगे। ट्रिक क्या थी? याद रखना आपको, इतने रुपए में बेचने से हुई हानि उतने रुपए से बेचने से हुए लाभ के बराबर है, तो दोनों को ऐड कर लो, हानि और लाभ दोनों को ऐड करके बटा 2 का डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगले क्वेश्चन पर आप फंस जाओगे कि किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने से हुई हानि 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के दुगने से 200 रुपए अधिक बराबर है। अब कैसे क्वेश्चन करोगे आप लोग? फिर ट्रिक से तो उलझ जाओगे। तो बेसिक कंसेप्ट आपको इसका आना चाहिए, तो मैं बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसी वस्तु को बेचने से हुई हानि, हानि कब होती है? जब आपके पास क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो। यानी कि मार्कर में खरीद कर तो लाया 20 रुपए में, बेच 15 में आया, तो क्रय मूल्य तो मेरा ज्यादा था, मैं खरीदा था तो 20 में, तो बेचता हूँ 15 में, तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो ये इस टाइम पे होता है लॉस का केस। और लाभ का केस कब होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जब ज्यादा हो तब हो जाता है आपके पास लाभ का केस। तो बस अगर ये चीज अगर आपको आती है तो इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखते हैं, ये कह रहा किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने से हुई हानि, 300 रुपए में बेचने से हुई हानि, हानि होती है, हानि होती है इसका मतलब क्रय मूल्य, और ये लाभ हानि जो हुई है तो माइनस कितना 300 रुपए में बेचने से हुई हानि, यानी कि हानि हो जाएगी, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल देंगे तो आपके पास हानि हो जाएगी। बेचने से हुई हानि 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ, 900 रुपए में बेचने से हुए सीपी लाभ के बराबर है। ये लो आपका आंसर आ गया। एक लाइन पर बेचा
लाभ हो जाएगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा लेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे, इसका मतलब आपके पास हानि है। सीपी को इधर दे दूंगा, ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो दो क्रय मूल्य बराबर ही उधर जाएगा तो 1200 हो जाएगा, तो सीपी बराबर इसको इससे काट देंगे तो 600 रुपए आ गया, आंसर हो गया 600 रुपए। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं इसी कंसेप्ट को सेकंड वाला क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, कैसे क्वेश्चन होगा समझते हैं। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने से हुई हानि, बेच रहा है और हानि हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य आपके पास ज्यादा होगा, हानि मतलब क्रय मूल्य ज्यादा, तो क्रय मूल्य माइनस या हानि होगी, हानि 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ, ये 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के दुगने से 200 रुपए अधिक बराबर है। ये लो, ये कंसेप्ट हो गया, फिर से आपके पास ये कंसेप्ट हो गया, फिर से आपके पास क्वेश्चन क्या था प्यारे साथियों, समझ आ गया होगा आपको। हानि हुई 400 रुपए में बेचने से हुई हानि 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के दुगने से 200 रुपए अधिक बराबर है। अब आपके पास सोल्व कर रहे हैं, सीपी माइनस 400 बराबर 9 दूनी 1800, सीपी 2 सीपी प्लस 200। अब सोल्व आउट करेंगे तो इस 2 सीपी को इधर दूंगा मैं, तो 2 सीपी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3 सीपी बराबर ये 400 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1800 और 400 2200 और 200 कितना 2400, तो 2400, तो 1 सीपी बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 8 या 800 रुपए। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन काफी अच्छा था, बेसिक कंसेप्ट से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन सोल्व आउट करवाए थे। अब अपन और चल रहे हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, तो अगले क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, फिर से दो क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, 2 क्वेश्चन में एक जैसे फिर लेके आऊंगा, ऐसे करते हुए मिसलेनियस क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन चल रहे हैं अभी फिलहाल, एक क्लास इसकी एक और रहेगी आगे चल करके उनके बाद। तो आ रहे हैं अगले क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे साथी। तो प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन फिर से एक जैसे हैं, आपको क्वेश्चन पर क्या करना है वो क्वेश्चन निकाल रहे हैं अपन। मैं अगले वाले क्वेश्चन को एलिगेशन से करूंगा, एलिगेशन जब पढ़ेंगे तब भी मैं समझा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन वहां पर भी आएंगे। पहले क्वेश्चन को मैं बेसिक से कर देता हूं, तो एक क्वेश्चन बेसिक और एक एलिगेशन, दोनों ही हो सकता है बेसिक से, लेकिन अपन एलिगेशन भी सीखेंगे यहाँ पर। तो क्या है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2 वस्तुएं आर्टिकल का जो क्रय मूल्य 480, पहली वस्तु को 15% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 वस्तु का सीपी है आपके पास 480 रुपए, मुझे नहीं पता पहली का कितना है, ये फर्स्ट आर्टिकल और ये सेकंड आर्टिकल। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट का अगर मैंने x दे दिया तो सेकंड का क्या होगा, अरे टोटल 480 में से अगर इसका घटा दूंगा तो इसका विक्रय मूल्य अक्रय मूल्य आ जाएगा। अब कहता है कि पहली वस्तु को बेचा जाता है 15% की हानि पर, जबकि दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि x जो वस्तु होगी इसको बेचना पड़ेगा 15% का लॉस खाकर, यानी 85% पर बेचना पड़ेगा, और दूसरी वस्तु जो थी 480 उसको बेचना पड़ेगा आपके पास कितने पर, 19% के लाभ पर 119 पर बेचना पड़ेगा। तो दोनों वस्तुओं का बेच दिया, इसको भी बेच दिया, वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। अब रही बात काटापीटी की, तो ये काटापीटी करनी थी, 00 से 00 कट गया, 17 की टेबल से काट रहा हूँ, 17 5 85 और 17 इंटू 7 119, तो ये हो गया 5x, इधर सोल्व आउट कर रहा हूँ मैं, 5x बराबर 480 इंटू 7 और माइनस 7x को इधर दे दूंगा, तो ये हो गया 12x, 7 और 5 12x बराबर 480 इंटू 7, तो x बराबर कितना होगा, 12 चौके 48, यानी कि 40 इंटू 7, यानी कि x बराबर हो गया कितना प्यारे साथी, 4 7 28, 280 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपए आया है, इसका 280 आया है, तो सेकंड का कितना होगा, 480 माइनस 280, यानी कि हो जाएगा कितना 200 रुपए। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग से मैंने निकाल दिया है, तो आपको समझ में भी आया होगा क्या था। पहली वस्तु, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 480, अगर ये x है तो ये हो जाएगा 480 में से इसका वैल्यू घटा देंगे तो ये आ जाएगा। इसको 15% के लॉस पर बेच रहा है बंदा, तो 15% लॉस पर बेच दिया है, तो बेचा है तो x की चीज लॉस खाएगा तो 85 में बेचेगा, 19% के लाभ पर तो कितने में बेचेगा, 119 पर बेचेगा, विक्रय मूल्य बराबर हो गया तो बराबर कर दिया। अब इनको काटापीटी कर ली, x की वैल्यू 280 आ गई, तो आपके पास
इसकी वैल्यू आ जाएगी सेकंड वाले की 480 माइनस इस वाले को घटा देंगे 200 को 280 को तो 200 रुपए आ जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ किससे, इसको अपन एलिगेशन से करते हैं। एलिगेशन काफी अच्छा मेथड है, डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। समझते हैं। एक आदमी 47,908 रुपए में 2 टीवी खरीदता है। एक टीवी को 17% लाभ पर तथा दूसरे को 11% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसको ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। तो दोनों टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो टीवी को 17% के लाभ पर बेचता तो 17% लाभ आ गया, अगले को बेचा उसने 11% हानि पर तो हानि पर आ गया। कुल मिलाकर के उस सौदे में उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, बेचने से तो 0 रुपए हो गया। 11 में से 0 गया तो 11, अरे प्लस माइनस कट जाता है यहाँ पर, तो 17 आ गया। 11:17 आंसर आपका था, ये क्रय मूल्य का आंसर आता है। तो 47,908, तो इन दोनों का जोड़ लेंगे तो 7 और 1 8 हो गया, 28 हो गया। काट रहा हूँ मैं इसको 7 की टेबल से, 7 चौक 28, 7 की टेबल से काट रहा हूँ, 7 छंग 42, कितना बच गया 42, और बच गया आपके पास यहाँ पर 5 59, 7 8 56, बच गया 3, 7 चौक 28, फिर बच गया आपके पास 2, 7 चौक 28। 4 की टेबल से कट जाएगा 1711, 1711 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1711 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास दोनों टीवी का सीपी आ जाएगा। तो कर रहा हूँ मैं 11 एकम 11 का 1, हासिल का 1 लग गया, हासिल का 1 लग गया, इसे कर देता हूँ। 11 एकम 11 का 1, हासिल का लग गया 1, 11 एकम 11 और 1 12 के 2, हासिल का लग गया आपके पास कितना 1, 11 7 77 और 1 78 का 8, हासिल का 7, 11 और 8 18, 18,721। तो बचा हुआ मूल्य आ जाएगा, इसका निकाल लेना माइनस करके, उसमें से निकाल लो या फिर मल्टीप्लाई 17 से कर दो चाहो तो आप। 47,908 को माइनस कर दो और 18,821, ये हो जाएगा। 8 में से गया तो 7, 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ बच गया आपके पास 7 ही था। 17 में से 8 गया तो 9, और फिर हो जाएगा कितना, 4 में 3 में से गया तो 2, 29,087 आपका आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये लाभ है या हानि है, 0 रुपए का लाभ, ना प्रॉफिट ना लॉस पर बेचता है। तो क्रय मूल्य का रेशियो आ गया, तो रेशियो बांट देंगे दोनों क्रय मूल्य का, तो ये इसके बराबर बांट के इसका आंसर निकाल लिया। आगे चल करके रेशियो जब आएगा, रेशियो के बाद एलिगेशन आएगा, तो वहां पर भी समझेंगे। तो अगले आखिरी के 2 क्वेश्चन और ला रहा हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन करने के बाद कल मिसलेनियस क्वेश्चन क्लास और चलेगी, अगली क्लास में अपन फिर सीखेंगे। तो प्यारे साथियों, समझ आ रहा होगा सबको, पढ़ते रहना सबको। चल रहा है अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या आते हैं समझते हैं। तो नए क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड पर, क्या है देखते हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन और आ चुके हैं। मैंने इस बार 3 क्वेश्चन लिखे हैं टॉफियों वाले, कैसे क्वेश्चन बनते हैं कल और करेंगे इससे अगली क्लास में जो आएगी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 के हिसाब से टॉफियां बेचता है, 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचता है, तो उसे 4% का लॉस होता है। और 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसके 44% का लाभ हो जाए। आंसर बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं। 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचता है, ये 1 रुपए में लिख दिया मैंने 12 टॉफियां बेचता है, तो उसे 4% का लॉस होता है। तो 100 माइनस 4%, लाभ हानि जब भी होता है तो 100 मान कर चलते हैं, 4% का लॉस होता है। अब उसने कहा कि वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे। वह 1 रुपए में माना कि x बेचता होगा, तो उसको 44% का लाभ हो, यानी कि 100 प्लस 44, सोल्व आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये आसान सा था क्वेश्चन। 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचता है, 4% का लॉस होता है, 100 में से 4% लॉस घटा देंगे तो 96 पर बेचना चाहता है। 1 रुपए में कितने टॉफियां x बेचता है, तो 44% का लाभ हो गया, तो 100 प्लस 44 हो गया। तो कर रहा हूं मैं सोल्व आउट। ऐसा जब भी दिखे तो इस 12 को नीचे उतार दो डायरेक्टली, तो 1/12 इंटू 96 हो गया होगा, 100 में से 4 गया, तो ये x नीचे उतार देंगे तो 1/x इंटू कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। काट रहा हूं मैं, 12 से 12 बार कट गया, 12 8 96, यानी कि x बराबर 8, यानी कि x बराबर 8, यानी कि वह x यानी कि 1 रुपए में 8 टॉफियां उसको बेचनी होगी। तो आंसर आ जाएगा कितना, 8 टॉफियां आपका आंसर हो गया होगा। आंसर इजी था। अगला क्वेश्चन भी सेम है, मैं इसी में काटापीटी कर रहा हूँ तो आपको समझ में भी आवे। एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 के हिसाब से टॉफियां बेचता है, तो यहाँ 35 आ जाएगा, तो उसे 15% की हानि होती है, तो 15% यहाँ लॉस आ जाएगा। तो लिख रहा हूँ मैं 1 रुपए में 35 के हिसाब से टॉफियां बेचता है। कहा है कि उसे हानि होती है, तो 100 माइनस कितना 15% का लॉस, तो माइनस 15 कर देंगे। तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां x हो गया, तो उसे 19% का लाभ हो जाए, तो ये लाभ हो गया 19 का। बस खत्म, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे, उसी से आंसर निकल गया। तो इसको नीचे उतार लेंगे तो कितना हो गया आपके पास, 1/35 इंटू 85 डिवाइड बाई 1/x इंटू 119।
15 की टेबल 17 की टेबल से 17 5 85, 17 इंटू 7 और 7 से इसको काट देंगे 5 बार, यानी कि x बराबर कितनी टॉफियां, 25 टॉफियां आपका आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ये सीधा सा था, x बराबर इधर दोनों का मल्टीप्लाई 25, तो आंसर करेक्ट था ये वाला। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा चेंज है उसमें, तो अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, आसान सा था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक व्यक्ति 9 टॉफी 7 रुपए की दर से, यानी कि 7 रुपए में लाता है बंदा 9 टॉफियां, ये लो, बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। हानि मतलब 100 माइनस कितना कर दोगे प्यारे साथियों, 20, खत्म। अब वो कह रहा है कि तो उसे टॉफियां किस दर पर मिली, तो उसमें रेट और ये चाहिए था किस दर पर, तो आर दर पर मिली होगी। तो उससे बंदे ने जो उस टाइम पे लाया होगा, तुमने लाभ और ना हानि, 100 रुपए में खरीद के लाया होगा बंदा। ये लो आप सोल्व आउट कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा, इस 9 को डायरेक्ट नीचे उतार देना, तो कितना हो गया 7/9 इंटू 80 बराबर रेट बराबर नीचे हो जाएगा 100। 20 की टेबल से 20 चौके 100, 20 पंजे 80, 20 पंजे 80, मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 पंजे 35, 9 चौक 36, तो 36 से गुणा होगा तो 36 आर डिवाइड बाई कितना, 7 पंजे 35, तो रेट बराबर आ गई 35 रुपए में 36 टॉफियां बंदे ने खरीदी होगी। 35 में 36 टॉफियां लाया होगा बंदा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे मिसलेनियस क्वेश्चन का पार्ट 1, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगली क्लास के अंदर, अगली सीरीज के अंदर ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास पर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। आपको मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास पर। वंदे मातरम, जय हिंद।